मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल आज हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसे सरलीकरण कहते हैं। और इस सिंप्लीफिकेशन में मैं आज आपको बहुत सारी शॉर्टकट टिप्स बताऊंगा। मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बीच में इसे ना छोड़िए। आपको सभी ट्रिक्स पता करने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। तो आज हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं। तो क्वेश्चन है 5 + 6/8। तो यहाँ पे 5 को डिवाइड में कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन इजीली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं। तो 5 × 8 मतलब 5 8 जा 40 और 6 × 1 यानी होगा 6। तो 40 + 6 और डिवाइड बाय में होगा 1 × 8 यानी 8। तो ये आ गया 46/8। अब मैं ये 46/8 आया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मेरे को क्या बनाना है? मुझे बनाना है मिक्स फ्रैक्शन। तो हम क्या करते? डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे 46 को, तो 8 5 का क्या होगा? 40 होगा, बचे 6, तो ये 6/8 हो जाएगा। मतलब 5 × 6/8 होगा। मतलब क्या होगा? 5 × 6/8 ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मैं आसानी से मैं एक ट्रिक्स बताता हूं, इसे हम क्या कर सकते हैं। जबकि एडिशन है और उसमें ट्रिक्स क्या है? तो आपका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तब आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रिक्स बताऊंगा बाद में, लेकिन एडिशन में क्या करना है? तो ये जो प्लस वाला है इसे हटा देंगे और डायरेक्ट हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमने जो हमारी रेगुलर मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड, उससे आपका आंसर आ गया था 5 × 6/8। मैं यहां से ये प्लस हटाता हूं और डायरेक्ट लिख सकता हूं आंसर क्या होगा? 5 × 6/8 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 + 7/9, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2 × 7/9 होगा। ये डायरेक्ट आंसर आप मतलब देखते ही विद इन सेकंड, जैसे ही देखते नजर आए तो आप आंसर बता सकते हो। लेकिन आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो इसमें समय जाएगा और आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय गंवाना नहीं है। आप समय बचाते हो और राइट आंसर करते हो तो आपका सक्सेस पक्का है। तो इसलिए ट्रिक्स का पता होना जरूरी है आपको। तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको ये आंसर बताता तो क्या होगा? 2 को डिवाइड नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 9 18 और 7 × 1 यानी 7। 18 + 7 यानी 25 न्यूमरेटर में हो गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 1 × 9 यानी 9। तो 25/9 आएगा। इससे और भाग हम देते हैं तो डिवीजन करते तो क्या हो जाएगा? 9 2 18 बचे 7, और तो क्या होगा? 2 × 7/9 होगा। मैंने क्या बताया था ट्रिक्स में? ये हटा दो, लेकिन ध्यान में रखना कि आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तब ये ट्रिक्स हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ये प्लस हटा देना तो डायरेक्ट आंसर क्या था? 2 × 7/9 आता। ट्रिक्स क्या थी अपनी? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन जो भी रहेगा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ये इसकी ट्रिक्स है। अब मैं एडिशन हो गया, मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए एक ट्रिक्स बताता हूं आपको। देखो क्या है। अब एग्जांपल है 5 - 4/7। 5 को डिवाइड नहीं है मतलब क्या है? 1 है। तो मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करते? तो 5 × 7 मतलब 35 हो जाएगा, और 4 × 1 यानी 4 हो जाएगा। 35 - 4 यानी 31 हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 × 7 7 हो गया, तो यहाँ पर भी 7 आया। अब देखो इससे डिवाइड करते हो, और तो 31 को डिवाइड करो 7 से तो क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28। 31 - 28 कितना हो गया? 3 हो गया, और ये 4 हो गया। क्वेश्चन आया अपना 4 आया,
और रिमाइंडर क्या है 3 है। तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखना न्यूमरेटर में और ये 7 डिनोमिनेटर में लिखना और क्वेश्चन जो भी आएगा वो आगे लिखना। मतलब क्या हो जाएगा 4 × 3/7 हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं क्या करना। जो आगे का है जो भी है, जहां से हम माइनस कर रहे हैं फ्रैक्शन को, तो उससे क्या करना, ट्रिक्स क्या है, यहां से 1 माइनस कर दो। 5 से 1 माइनस किया तो क्या आया 4 आया। फिर क्या करो, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में वही चीज होना चाहिए और ध्यान में रखना कौन सी चीज, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ये तब हम मेथड यूज कर सकते हैं। बाकी मेथड में ये ट्रिक्स नहीं लागू होगी। अब देखो क्या होगा, डिफरेंस है, तो आप 4 - 7 मतलब -3, ये देखना नहीं है आपको। डिफरेंस बोला तो जो भी बड़ा रहेगा वहां से माइनस करेंगे, मतलब 7 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर जैसा का वैसा है। ट्रिक्स क्या हुई, फिर जहां से माइनस करना है, जिस इंटीजर से माइनस करना है उससे 1 माइनस कर दो और डिफरेंस ले लो, वो न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर जैसा का वैसा ही। ये हमारी ट्रिक्स हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो 6 - 1/8 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है ना, 6 से 1 माइनस करो मतलब 5 होगा। डिफरेंस कितना है 1 और 8 के बीच का 7 है, तो 5 × 7/8 के आंसर होगा। अब ये आंसर मैं फास्ट ट्रिक मेथड से विद इन सेकंड में बता सकता हूं देखते ही, लेकिन आपको ये मल्टीप्लीकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसा होगा। तो 6/1 और -1/8 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 6 × 8 यानी 48 -1 होगा, मतलब 47/8 होगा। अब 8 से डिवाइड करते तो क्या होगा 47/8, तो 8 × 5 = 40, बचे कितने 7। तो अपन 7 का डिनोमिनेटर में लिखते, ये आएगा आपका कोएफिशिएंट आगे, और ये जो रिमाइंडर बचे वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो 5 × 7/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिक्स मेथड क्या है, जो इंटीजर है वहां से 1 माइनस कर दो, तो 6 - 1 किया तो 5 आया, और इसका डिफरेंस लिखो न्यूमरेटर में, तो 8 - 1 मतलब 7 आया, और डिनोमिनेटर जैसा का वैसा ही। तो 5 × 7/8 ये हमारी क्या हो गई, आंसर हो गया, और ये ट्रिक्स हो गई हमारी। अब देखते हैं हम नई ट्रिक्स। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे तो क्या कर सकते हैं हम। तो क्या करना है, ये जो है मतलब यहाँ पे 3 इंटीजर है, यहाँ पे 2 इंटीजर है, और ये फ्रैक्शन है 1/4 और 1/3, इनके एडिशन करना है। तो मैं सेपरेट करता इंटीजर और फ्रैक्शन को। तो ये 3 इंटीजर 3 और 2 ये दोनों को एडिशन कर दिया, और फिर ऐड प्लस करके यहाँ पे फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन को अलग सेपरेट कर दिया। अब इनका एडिशन हम देखते ही, इसका एडिशन आसानी से बता सकते हैं, तो 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। फिर बचा क्या हमारा फ्रैक्शन बचा है, फ्रैक्शन 1/4 + 1/3 है। अब इस फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम ये एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम में देखते बराबर भी इसका प्रोडक्ट यानी क्या होता है, एलसीएम होता है, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 × 3 यानी 12 आएगा, तो 12 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को 3 से इंटू करना पड़ेगा, और इसे क्या करना पड़ेगा 3 को 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो जैसे मैं डिनोमिनेटर को इंटू करता हूं तो मेरे को न्यूमरेटर को भी इंटू करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा 1 × 3 होगा इस फ्रैक्शन के लिए, और इधर हो जाएगा 1 × 4, और नीचे में 4 × 3, और इधर 3 × 4, मतलब यहाँ पे आया 3/12 और 4/12 आया। अब बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो एडिशन में क्या होगा, न्यूमरेटर का भी एडिशन होगा, मतलब 3 + 4 यानी 7 होगा, 7/12। अब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप विद इन हार्डली 5-6 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। अब क्या है, एडिशन है। अगेन पहली ट्रिक जो बताया था, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एडिशन में हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, बस प्लस हटाना है और इसको इंटू देना है। तो क्या हो जाएगा 5 × 7/12 होगा ये, तो 5 × 7/12 हमारा आंसर होगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकता हूँ, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकता हूँ। तो ये
जो प्रॉब्लम है सेम अगेन मैं दूसरे मेथड से जो हम रेगुलर मेथड करते हैं कन्वर्टिंग इनटू सिंपल फ्रैक्शन, इस मेथड से बताता हूं तो क्या होता है। तो 3 इंटू 1/4 इसको कन्वर्ट करते हैं हम तो क्या आता है, ये 4 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 मतलब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से हम करते जाते हैं। इनका पहले क्या करते हैं, ये इंटीजर और ये डिनोमिनेटर इनका प्रोडक्ट प्लस एडिशन ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस तरीके से करते हुए हम मतलब 3 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर जैसा का वैसे लिखते तो क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 आए। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं या डायरेक्ट हम एलसीएम मेथड से भी काम कर सकते हैं। तो मैं 12 ला सकता हूँ, 12 के 2 फैक्टर ये थे 4 इंटू 3, तो मैं 12 आसानी से ला सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 है, 12 लाने के लिए मेरे को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 33 इंटू 3 39 होगा और यहाँ पे 12 आएगा। और यहाँ पे 4 से इंटू करना पड़ेगा 12 लाने के लिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से इंटू करेंगे तो 7 इंटू 4 28 होगा और यहाँ पर 12 आएगा। यहाँ पर भी 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया, तो दोनों की क्या कर देंगे हम, न्यूमरेटर की एडिशन कर देंगे। मतलब 39 प्लस 29 ये डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो 39 प्लस 28 इज इक्वल टू क्या होगा 67 होगा। 67 डिवाइडेड बाय 12 यानी हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगेन 67 को 12 से डिवाइड करो तो 12 5 जा 16 होता है, बचे 7 न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आगे लिखेंगे, मतलब क्या होगा 5 इंटू 7/12 होगा, ये हमारा आंसर रहेगा। इस मेथड में आपका समय जाता है तो आप ये मेथड सेपरेटिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शन ये ट्रिक्स यूज करके ये आसानी से आप कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉब्लम देखो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 2/3 माइनस 1 इंटू 1/6, इसके एडिशन करना है। तो यहाँ पर भी ट्रिक्स लगाते हैं हम सेपरेटिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो इंटीजर अलग कर दो, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 2 और यहाँ पे -1। अब ये मैंने अलग लिख दिया इंटीजर। अभी फ्रैक्शन आएगा 1 प्लस होगा यहाँ पे और एडिशन होगा। मतलब कैसे करते हैं हम, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/3 प्लस आएगा क्या, नहीं यहाँ पे आएगा माइनस 1/6 आएगा। अब -1/6 कैसे आए, ये फ्रैक्शन मैंने अलग लिखा। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, -1 इंटू 1/6 है तो कैसा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यह है क्या, तो माइनस बाहर लिख दो ब्रैकेट के, तो क्या आएगा 1 प्लस 1/6 आएगा। अब क्या होगा, माइनस से इंटू कर दो इसको, तो क्या होगा -1 और प्लस माइनस तो -1/6। मतलब हमें इंटीजर लिखते समय -1 लिखना पड़ेगा और फ्रैक्शन के लिए भी अगेन माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आता है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं फिर यहाँ पे आया क्या, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। फिर एलसीएम निकालो। एलसीएम में 12 निकालता हूँ, तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है, बहुत ही आसान तरीके से ध्यान दो। मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको शब्द के ऊपर ध्यान दो। मैं 12 सपोज एलसीएम लेता हूं, तो उस 12 को हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या हो जाएगा, भागाकार कितना है 6 आया, तो उसको न्यूमरेटर से इंटू कर दो, तो क्या बचेगा 1 इंटू 6 यानी 6 होगा। आया यहाँ पे 6। अगेन इधर देखो, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग दो, 12 डिवाइडेड बाय 4 होगा, भागाकार आया 3 से इसे इंटू कर दो, तो 3 इंटू 1 यानी 3 आया। आप देखो सेकंड में 12 मतलब एलसीएम है, एलसीएम इस डिनोमिनेटर से भाग दो, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी भागाकार आया 4 से इंटू कर दो न्यूमरेटर को, तो 2 इंटू 4 यानी 8 आया। फिर माइनस है, अब एलसीएम 12 है, ये डिनोमिनेटर से भाग दो, 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी भागाकार आया 2 से इंटू करो न्यूमरेटर को, तो 1 इंटू 2 यानी -2। तो फिर न्यूमरेटर में देखो 6 प्लस 3 9 प्लस 8 17 माइनस 2 यानी 15 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे
मैंने जो आपको जब एक ट्रिक्स बताया था, वो ट्रिक्स में क्या था, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं, तो ये वो ट्रिक्स हम लगा नहीं सकते, तो हमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 1 मतलब 15 ही होगा, तो 72 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 12 होगा, मतलब 87 डिवाइडेड बाय 12 होगा। अब 12 से भाग दो 87 को, तो 12 से 1 जा 84 होता है, बचा कितना 3। ये रिमाइंडर बचा है अपना, रिमाइंडर उसे हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे और कोएफिशिएंट आगे लिखेंगे, मतलब 7 इंटू 3 बाय 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। 5 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/4 माइनस 7 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 2/3। क्या करेंगे, इंटीजर सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 4, फिर प्लस करके फ्रैक्शन सभी अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहेगा वो करेंगे। तो 1/6 प्लस 1/4, इसका माइनस आएगा अगेन 1/2 प्लस 2/3, यहाँ पर एलसीएम अगेन क्या होगा 12 होगा, अगेन वही जो प्रोसेस बताया वही 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा +8, मतलब 2 + 3 -6 + 8, 2 + 3 यानी 5, 5 - 6 मतलब -1, -1 + 8 यानी 7 हो जाएगा, 7/12। तो क्या आया 5 + 7/12। अभी यहाँ पे मेरी ट्रिक्स लग रही है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूँ 5 इंटू 7/12, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इस तरीके से हम ट्रिक्स का यूज करके बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको, यूनिट डिजिट मेथड। ये ट्रिक्स बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से हम बहुत ही चंद सेकंडों में आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक्स बताता हूं, जब भी रूट में कोई क्वेश्चन मार्क होगा, स्क्वायर रूट में और क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्यूब रूट जिसे बोलते हैं हम, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर बड़ा आएगा और क्वेश्चन मार्क मतलब सिंपल रहेगा तब आंसर छोटा आएगा। इस तरीके का रहेगा तब आंसर छोटा आएगा। जो भी ऑप्शन रहेंगे उस ऑप्शन में आपको ऑब्जर्व करना है और आसानी से आप आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो एग्जांपल देखते हैं, 27 का होल स्क्वायर इंटू 6/9 प्लस 7 का पावर 3 प्लस 71 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है और उसका क्यूब है -431 है। अब देखो क्या होता है, मैं एक सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करता हूं तो क्या होता है, 27 का स्क्वायर यानी 729 इंटू 6/9 है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6/9। यहाँ पे प्लस है, 7 का पावर 3 यानी 343 होगा, प्लस 71, ये माइनस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा 431 और क्वेश्चन मार्क का क्यूब। अब देखते हैं, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 और ये 9 है तो मतलब 9 1 जा 9, तो 81 आ जाएगा यहाँ पे। अब 81 इंटू 6 किया तो 486 आएगा, प्लस 343 प्लस 71 प्लस 431, तो इनकी एडिशन होगी 1331 और ये क्वेश्चन मार्क का क्यूब। आप देखो ये 1331 किसका क्यूब है, तो 11 का क्यूब है, मतलब यहाँ पे 11 क्यूब लेंगे, इधर का भी क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा आपका 11 आएगा। ऑप्शन में देखो 11 है क्या, तो है यहाँ पे, क्योंकि ये सब बाकी चीजें कैसी है, बड़ी है। मैंने क्या बोला था आपको, ट्रिक्स बताया था, जो भी क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड में भी मेरे को समय बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं एक यूनिट डिजिट मेथड आपको बताता हूं और सिंपल तरीके से आप विद इन सेकंड में आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता है यहाँ पे 1 डिजिट यानी 1 डिजिट बोले तो एक अंक पकड़ना
लास्ट वाला अंक पकड़ना, उसका स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर क्या 49 होता है, 49 में 9 आप देखना है, तो 9 पकड़ा मैंने। यहाँ पे क्या है 6/9 है, तो इसको 6/9 है इस तरीके से लिखा। 7 का पावर 3 यानी आपको पता है 343 होता है, 343 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें 3 है, तो 3 लिखा। 71 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है, ये इधर माइनस का इधर प्लस हो गया, तो 431 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। अब देखो ये 9 कट गया, तो 6 + 3 + 1 + 1, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 1 मतलब 11 आया आपका आंसर 11। कितना समय लग रहा है इसको, तो आप चंद सेकंड में इस तरीके के आंसर सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इनटू रूट ऑफ 3025 इज इक्वल टू 2695। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको रूट ढूंढना बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूं। इसकी दो की जोड़ियां गिराएंगे तो 25 का रूट होगा 5 और 30 का रूट निकालने के लिए एक प्रोसेस है। ये 30 इन बिटवीन 25 और 36 के बीच में है, मतलब 25 और 36 के बीच में है, तो 25 का रूट होगा 5। तो हम ये छोटा डिजिट लेते हैं, यहाँ से हमेशा ये इस तरीके से किया जाता है। तो 25 का रूट अगेन होगा 5, मतलब रूट ऑफ 3025 का रूट होगा 55। तो यहाँ पे 55 लिखा हमने। अब क्वेश्चन मार्क इसको इनटू है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 2695 डिवाइडेड बाय 55 होगा। 11 का भाग जाता है, 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22 बचे 4, 24 जा 11 4 जा 44 बचे अगेन 4, मतलब 5 बचे तो 55 हुआ। 11 5 जा 55, तो 245 आया। 245 डिवाइडेड बाय 5, तो ये अगेन 5 का भाग जाएगा। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, मतलब 49 आया। तो रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 49 आया। आपको रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। अब 49 जो आया है मतलब रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या होगा, वही चीज होगी। तो 49 का स्क्वायर आपको चाहिए, तो 49 का स्क्वायर अगेन इसका आपको स्क्वायर पता नहीं है, तो एक ट्रिक्स बताता हूँ। आपको 40 का स्क्वायर पता है तो 1600 आता है। अब इसमें क्या करना, अगेन 41 42 अप टू ऐसा 49 तक लिखते जाना। ट्रिक्स क्या है, ये 10 से 1 माइनस कर दो तो 9 बचा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 89 होता है। यहाँ पे 2 माइनस कर दो 10 में से तो 8 होगा, तो 64। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे छोटा मतलब डिजिट यहाँ पे 9 लिखा, तो यहाँ का 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसे जाना। और इधर यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाना। 16 है तो 17, ऐसे करते जाने का। तो आपको यहाँ पे 49 का स्क्वायर मिलेगा 2401। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन में, देखो आंसर है क्या, तो आंसर है 2401। मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था कि रूट में जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो ऑप्शन में आप बड़ा ऑप्शन भी देख के आसानी से आपका आंसर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अभी इस क्वेश्चन में 3 का पावर 2 है, उसका भी होल पावर 6 है और अगेन होल पावर है 4, और इधर है इज इक्वल टू 9 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब इसे पावर में क्या होता है, पावर का प्रोडक्ट होता है, गुणाकार होता है प्रोडक्ट का। मतलब क्या होगा, ये 3 है, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 6 और 4 आएगा, तो 6 × 4 यानी 24 हो गया। 9 का पावर क्या होगा 24,
इधर भी 9 का पावर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, आंसर रहेगा आपका 24। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बड़ी आसानी से आपको बताया है, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज करके आप कम समय में सिंप्लीफिकेशन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मेथड और इस तरीके के बहुत सारी जो सिंपल ट्रिक्स है उसका यूज करके आप अपना सक्सेस ला सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। आपको मेरे मैथ्स के जो भी लेसन है वो हर दिन आपको मिलेंगे।